मैं तो वही खिलौने लूंगा, मचल गया दीना का लाल। ये सियाराम शरण गुप्त की कविता है मैं तो वही खिलौने लूंगा की एक लाइन थी, मगर इस लाइन के मायने सियासी हो चले हैं और इसकी वजह है ये ट्वीट, मैं तो वही खिलौने लूंगा, मचल गया दीना का लाल। सियाराम शरण गुप्त कवि की कविता और उनका नाम, लेकिन सियासत का खेल यहाँ से शुरू हुआ। जरा देखिए ये ट्वीट, टैग किसे किया गया है? हैशटैग राजस्थान पॉलिटिक्स टैग में है। कांग्रेस के नए अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राष्ट्रीय कांग्रेस और राजस्थान की कांग्रेस। अब राजनीतिक गलियारों में इन्हीं टैग को लेकर चर्चा है कि आखिरकार संयम जी किसे और क्या संदेश देना चाहते हैं। तो जरा आपको एक बाइट सुनवा देते हैं जिसने न केवल राजस्थान बल्कि देश की सियासत में भी भूचाल ला दिया। जो बड़ाइयाँ करी, मैं समझता हूँ बड़ा दिलचस्प एक घटनाक्रम है, क्योंकि इसी प्रकार प्रधानमंत्री जी ने सदन के अंदर गुलाम नबी आज़ाद साहब की बड़ाइयाँ करी थी और उसके बाद क्या घटनाक्रम पैदा हुआ हम सब ने देखा है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट था कल का, जो प्रधानमंत्री जी ने सोते ही बड़ाइयाँ करी हैं। पायलट की इसी तुलनात्मक बयानबाजी ने अब गहलोत पर सीधे सीधे निशाना साध लिया है, जिसे पायलट का 2022 का बदला भी बताया जा रहा है। 2020 कांग्रेस के लिए बड़ा ही दुखदायी रहा था। मध्य प्रदेश में 15 सालों के सूखे के बाद सत्ता में लौटी कांग्रेस का उन्हीं के ही एक युवा नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उस वक्त पलीता लगा दिया जब उन्होंने अपने समर्थक विधायकों के साथ बीजेपी का दामन थाम लिया। वो वक्त था मार्च का। कांग्रेस का मार्च का मातम अभी पूरा भी नहीं हुआ था कि जून में सचिन पायलट ने अपने समर्थित विधायकों के साथ दिल्ली का रुख कर लिया। उसके बाद तो पायलट पर क्या क्या आरोप लगे, खुद ही सुन लीजिए। हम जानते थे कि निकम्मा है, नाकारा है, कुछ काम नहीं कर रहा है, खाली लोगों को लड़वा रहा है। 2020 के उस दौर के बाद से ही राजस्थान की राजनीति में गाए बगाए कभी बयान तो शायरी तो कभी कविता के जरिए गहलोत वर्सेस पायलट गुट की तकरार जिंदा रहती है। अब जब बुधवार को पायलट ने इशारे में निशाना साधा तो गहलोत गुट की ओर से मोर्चा संभालने में देरी नहीं की गई। सीएम गहलोत के सलाहकार संयम ने सबसे पहले सचिन पायलट पर तंज कसा। विधायक ने ट्वीट करके लिखा, मैं तो वही खिलौने लूंगा, मचल गया दीना का लाल। संयम गहलोत समर्थक माने जाते हैं और वह अक्सर पायलट खेमिक को निशाने पर लेते रहते हैं। हालांकि उन्होंने सचिन पायलट का नाम नहीं लिया, लेकिन इशारा पायलट की तरफ ही माना जा रहा है। इस ट्वीट को मंत्री सुभाष गर्ग ने भी रीट्वीट करते हुए लिखा, गलतियों का मकसद बिगाड़ना नहीं सुधारना होता है। ये जिंदगी के मायने जिंदगी के तजुर्बे सिखलाती है। वहीं आला कमान से नोटिस पाए मंत्री महेश जोशी ने भी पलटवार किया। मैंने कहा ना, मैं बहुत सारी बातें हैं जिनको मैं एडवाइजरी की सीमा से बाहर नहीं जाना चाहता। मैंने एक लाइन की बात कही कि बुत हमको कहें काफिर अल्लाह की मर्जी। आदमी कोई हो वो ये देखे कि उसका खुद का पिछला इतिहास क्या रहा है, उसके बाद आगे बोले। राजस्थान में गहलोत वर्सेस पायलट की लड़ाई की तरह ही संयम और सचिन पायलट की पुरानी अदावत है, जहां पायलट ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रहते हुए संयम को कांग्रेस प्रत्याशी बनाए जाने का विरोध किया था और फिर विधानसभा चुनाव 2018 में संयम को टिकट नहीं मिला था, निर्दलीय चुनाव लड़कर जीत हासिल की थी।